ये डीप वाटर की कहानी है, एक ऐसे लड़के की जिसने पानी में डूबकर मौत की झलक देखी, लेकिन फिर उसी पानी को जीने की वजह बना लिया। ये कहानी है डर से टकराने की, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने की, मैं अब तैरना सीख गया हूं और डर अब डूब चुका है। स्वागत है तुम्हारा डीप वाटर, डर से आजादी की कहानी में। ये उस समय की बात है जब लेखक लगभग 10 या 11 वर्ष का था। उसने तय कर लिया था कि अब उसे तैरना सीखना है। यकीमा में YMCA एडे में एक स्विमिंग पूल था जो तैराकी सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। यकीमा की नदी खतरनाक मानी जाती थी और लेखक की माँ उसे वहां जाने से मना करती थी। माँ अक्सर डूबने की डरावनी घटनाएं सुनाया करती थीं, जिससे लेखक के मन में डर बैठ गया था। इसलिए उसने पूल को ही चुना, क्योंकि वहां पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी और किनारा केवल 2-3 फुट गहरा था। लेखक ने तैराकी के लिए जल परों स्विम फिन्स की एक जोड़ी ली और पूल की ओर निकल पड़ा। हालांकि उसे अपने पतली टांगे नंगे दिखाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह अपनी झिझक पर काबू पाकर पानी में उतर गया। लेकिन शुरू से ही उसे पानी के भीतर जाने में असहजता महसूस होती थी। यह डर उसके बचपन का था, जब वह 3-4 साल का था और उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। वहां वह लहरों के बीच खड़ा था और एक लहर ने उसे गिरा दिया था। वह पानी में डूब गया था, उसकी सांस रुक गई थी और वह बहुत डर गया था। उसके पिता तो हंस रहे थे, लेकिन लेखक के मन में पानी का डर गहराई से बैठ गया था। YMCA के स्विमिंग पूल में उतरते ही उसके मन में बचपन की वही यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दूसरों की नकल करते हुए तैरने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसमें थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। एक दिन जब वह अकेला पूल के पास बैठा था, एक 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का आया, जिसे शायद मजाक सूझा। उसने लेखक को अचानक उठाकर गहरे पानी में फेंक दिया। लेखक ने जैसे तैसे योजना बनाई कि वह नीचे जाकर जमीन छुएगा और फिर छलांग लगाकर सतह पर आ जाएगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे ही वह पानी के नीचे गया, उसने देखा कि गहराई बहुत ज्यादा है। जब उसके पैर तल से टकराए तो उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग मारी, लेकिन वह सतह तक नहीं पहुंच पाया। वह धीरे धीरे ऊपर आया और आंखें खोली तो चारों ओर पीला पानी था। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसे डर लग रहा था कि वह डूब जाएगा। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वह फिर से नीचे जा रहा था। अब की बार उससे ज्यादा डर लगा। उसके फेफड़ों में दर्द हो रहा था, सांस रुकने लगी थी और चक्कर आने लगे थे। वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे पूरी तरह डर ने जकड़ लिया। वह डर जो इंसान की समझ पर हावी हो जाता है। अब वह चीख भी नहीं पा रहा था, बस उसके दिल की धड़कन और सिर में दर्द ही उसे बता रहा था कि वह अभी जिंदा है। तभी उसे याद आया कि जैसे ही वह फिर से नीचे फर्श को छुएगा तो उसे छलांग लगानी है। उसने ऐसा किया, लेकिन इस बार भी उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह फिर ऊपर नहीं जा सका। पानी अब भी उसे चारों ओर से घेर रहा था। वह मां को पुकारना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। और तब एक अजीब अनुभव हुआ। उसने खुद को किसी नाजुक हाथों में महसूस किया, जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा हो। फिर धीरे धीरे वह बेहोश हो गया और जीवन का पर्दा गिर गया। जब उसे होश आया तो वह पूल के किनारे पेट के बल लेटा था और उल्टियां कर रहा था। कोई कह रहा था कि वह तो बस मजाक कर रहा था। किसी और ने कहा कि यह बच्चा तो मर ही जाता। फिर लेखक को कमरे में ले जाया गया। वह कमजोर हो गया था, कांप रहा था, डर से रो रहा था। कई दिन तक वह पानी से डरता रहा, वहां कभी वापस नहीं गया। कहीं भी वह पानी देखता तो डर के कारण उससे दूर भागता। समय बीतता गया, लेकिन पानी का डर अब भी उसके साथ रहा। वह झीलों, नदियों, झरनों के पास जाता, लेकिन पानी का डर उसे हमेशा जकड़ लेता। उसकी टांगें सुन्न हो जाती, पेट में दर्द होता और दिल कांपने लगता। उसने इस डर से छुटकारा पाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन डर बना रहा। फिर उसने एक तैराकी प्रशिक्षक रखने का निश्चय किया। वह रोज 1 घंटा अभ्यास करने लगा। प्रशिक्षक ने उसे बेल्ट पहनाई, जिससे जुड़ी रस्सी एक पुली से होकर गुजरती थी। दिन प्रतिदिन वह तालाब की एक ओर से दूसरी ओर अभ्यास करता। हर बार पानी में उतरते ही उसे थोड़ा डर लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया।
उसे पानी में सांस छोड़ने और नाक से सांस लेने की तकनीक सिखाई गई। हफ्तों की मेहनत के बाद उसकी टांगें भी जवाब देना छोड़ चुकी थीं और उसने तैरना सीख लिया। जब उसका प्रशिक्षक संतुष्ट हो गया तो उसने लेखक से कहा कि अब वह तैराक बन चुका है। लेकिन लेखक को अभी खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उसने खुद को चुनौती दी और अकेले तैरने की कोशिश की। हर बार जब उसे डर सताता तो वह अपने डर से लड़ता और खुद को कहता, डर, देख मैं तैर रहा हूं। इस तरह वह हर बार डर पर विजय पाता गया। जुलाई तक वह काफी अच्छा तैराक बन चुका था, लेकिन उसने खुद को और परखने का निश्चय किया। वह न्यू हैम्पशायर की वेंटबर्थ झील गया और वहां से तैरकर 2 मील दूर एक द्वीप तक गया। वहां बीच में एक बार उसे डर महसूस हुआ, पर उसने डर का मजाक उड़ाया और तैरता रहा। इसके बाद उसने और भी मुश्किल जगहों पर तैरने का प्रयास किया, जैसे टीटन पर्वत के पास की वार्म लेक, और हर बार वह डर से जीतता गया। अंततः लेखक को यह एहसास हुआ कि जो लोग सच्चे डर को महसूस करते हैं और उस पर विजय पाते हैं, वही जीवन का असली मूल्य समझते हैं। मृत्यु में शांति हो सकती है, पर आतंक केवल मृत्यु के डर में होता है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, हमें डरने की सबसे बड़ी चीज है खुद डर। लेखक ने न सिर्फ मौत को करीब से देखा था, बल्कि उससे जुड़े डर को भी हराया था। अब वह स्वतंत्र था, बिना डर के जीने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए और जीवन के हर क्षण को पूरी तरह महसूस करने के लिए